और वहीं भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन पहले ही दिन संसद में संविधान के बहाने ऐसे शब्द बाढ़ चले कि दिसंबर की सर्दी में भी सदन का माहौल गर्म हो गया। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर यह कहते हुए बड़ा हमला किया कि संविधान को एक विशेष दल की देन बताया जाता रहा है, जिसमें डेप्थ एंड विड्थ दोनों की कमी है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ दोनों की कमी है। संविधान निर्माण में नजरअंदाज की गई महान हस्तियों को लेकर भी राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज किया। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। संविधान पर चर्चा के लिए विपक्ष के सांसद विरोध के मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान और संसद के कानून सालों तक ना लागू होने का मुद्दा छेड़ राजनाथ सिंह ने विपक्ष को चुप करा दिया। इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके विचार का बखान भी किया और कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद का मानना था हमारा संविधान सामूहिक रिफॉर्म का रिजल्ट होना चाहिए। हालांकि जब राजनाथ सिंह के बाद बोलने की बारी प्रियंका गांधी की आई तो उन्होंने एक कर न सिर्फ राजनाथ सिंह के हमलों पर पलटवार किया, बल्कि सरकार को संविधान की परिभाषा और उसकी ताकत को भी याद दिला दिया कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी की संसद में पहली स्पीच और ये तेवर जिसने सत्ता को यूं ललकारा कि पूरी संसद प्रियंका के भाषणों से गूंज उठी। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। प्रियंका का अगला निशाना सीधे बीजेपी सरकार थी। इशारों में प्रियंका गांधी कुछ ऐसा बोल गई जिसकी उम्मीद विपक्ष को भी नहीं थी। जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। अब ये मत पूछना कि प्रियंका गांधी अपने भाषण में कायर किसे कह रही है, बस ये पूछिए कि संसद में उनके सुर से सुर मिलाता भाषण और किसने दिया, तो वो नाम है अखिलेश यादव। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? यानी संविधान पर चर्चा सियासी हमले में बदल गई। संविधान को लेकर विपक्ष ने सवाल तो दागे, लेकिन ऐसे जिनसे सियासत भी साधी जा सके।